पिछले कुछ हफ्तों से हमने आपको काफी सारा ज्ञान बांटा है। हमने बात करी थी एप्स की जो आप घर बैठ के यूज कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी की, स्कैम्स की, फ्रॉड्स की। तो इस हफ्ते हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फन किया जाए, कुछ ऐसी बातें की जाए जिससे आपको भी मजा आए, हमें भी मजा आए। तो आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की, उन चीजों की जो हम घर बैठे बैठे मिस कर रहे हैं या जिन्हें हम नहीं यूज कर पा रहे। मेरे साथ है हितेश अरोड़ा, गौरव उप्रेती, मैं हूं मानस तिवारी। और इससे पहले कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर आए, हितेश के पास कुछ खबरें हैं इस हफ्ते की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, बड़ी बड़ी जो न्यूज है। हितेश फटाफट से वो साफ कर दिया जाए। इस साल की हमारी टेक्नोलॉजी, मतलब इस साल की मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, इस हफ्ते की हमारी एक टेक्नोलॉजी की एक सबसे हफ्ता बड़ी एक खबर। साल के बराबर लग रहा है। हाँ बिल्कुल, एक एक हफ्ता हमारा बहुत बहुत मुश्किल से कट रहा है। बट इस हफ्ते जो तीन मेजर न्यूज हैं जो कि इंडिया सेंट्रिक है, जो कि हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए। वन ऑफ दैट इज कि वन प्लस एट की सीरीज लॉन्च हो गई है। वन प्लस एट, एट प्रो दोनों लॉन्च हो गए हैं इंडिया में। उसके प्राइसिंग भी आ गया है Amazon पे, उसका मतलब सारी स्पेसिफिकेशन सब कुछ अप है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी सेल पे नहीं गया है क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो आई होप वो 3 मई के बाद या 3 मई के आसपास वो सेल पे चला जाएगा। पर उसके प्राइसिंग मैं बता प्राइसेस देता हूँ। हाँ, हितेश उसकी प्राइसेस तो आई प्राइसिंग थिंक आ बताता गए हूँ। इंडिया प्राइसेस। हाँ, वन प्लस एट का जो प्राइस है वो 41,999 से शुरू हो रहा है, 6 GB प्लस 128 GB वेरिएंट का। और वन प्लस एट प्रो जो कि 54,999 का है, और इट गोज अप टू लाइक 60,000। तो मतलब जितने भी हैं 42,000 से बेसिकली आपका वन प्लस एट मिलना शुरू हो जाएगा, और अप टू 60,000 तक है। बट प्राइसिंग अमेजिंग है क्योंकि इन अ वे जिस हिसाब से यूएस में प्राइसिंग था, उस हिसाब से वो कहीं पचपन कम हजार रखी या है। 60,000 के आसपास के रेंज में होना चाहिए था, जो कि वो हम्म 42,000 है। और उसका वन ऑफ द रीजन ये है क्योंकि आईफोन एससी भी लॉन्च हुआ है, जो कि 42,500 से स्टार्ट हो रहा है। इवन आपका वन प्लस एट वो है। बट ये सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा जो इस हफ्ते की मेजर न्यूज है दैट इज फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उन्हें इन अ वे एक असेंशियल सर्विसेज में डाल दिया गया था कि ई कॉमर्स जो प्लेयर्स होंगे वो असेंशियल सर्विसेज में रहेंगे। और उनको वो 20th से वो डिलीवरी भी करना था। उन्होंने कुछ ऑर्डर्स लिए भी होंगे, आई होप। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने बोला है कि दे कैन ओनली डिलीवर असेंशियल प्रोडक्ट्स ओनली, तो वो स्मार्टफोन भी उनका वो भी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। अब अमेजॉन इसके सारे हाँ प्लेटफॉर्म्स जो है उनको भी रोक दिया गया है कि आप स्मार्टफोन्स फिलहाल डिलीवर नहीं कर सकते। हाँ, तो बेसिकली यही इस हफ्ते की कुछ कुछ मेजर न्यूज थी। बट हाँ, एक और थी जो कि हो सकती थी मेजर, बट अब नहीं है, क्योंकि रियलमी ने अपना नार्जो सीरीज लॉन्च करनी थी। वो 21 अप्रैल को लॉन्च करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस सर्कमस्टांसेस दे हैव पुश दैट टू अ डिफरेंट डेट। अभी वो डेट डिसाइड नहीं की है उन्होंने, बट होपफुली टिल अराउंड जब लॉकडाउन खत्म होने वाला होगा तब शायद वो वापस इसे लॉन्च। गौरव, योर टेक तो ये ऑन ऑल ऑफ तीन दिस। मेजर न्यूज। हाँ, पर मुझे यही लग रहा है इंटरेस्टिंग कि अभी लॉन्च करना, चलिए हम लोगों ने लोगों को बता दी, बट अभी हमें खुद भी आइडिया नहीं कि हाउ लॉन्ग दिस लॉकडाउन इज गोइंग टू बी। तो आई थिंक लेकिन ब्रांड्स के लिए आई थिंक फिर से एक एक्टिविटी बन जाएगी कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा ये फिर से एक्सरसाइज होगी कि अच्छा नया प्रोडक्ट आ गया है, गोइंग ऑल ओवर अगेन। बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की, हमारी जिस जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस समय मिस कर रहे हैं। गौरव, आप सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हो इस गाड़ी चलाना यार। वक्त? सच बैकग्राउंड गाड़ी है देख ले, या रोज गाड़ी मैं मेजर मिस है। करीबन 85 से 90 किलोमीटर गाड़ी चलाता था। तो पहले मैं बड़ा हाँ, रोता था। 70-72। हाँ, फिर बीच में मैंने सोचा कि चलिए मैं उबर ड्राइवर टाइप बन जाऊं, लोगों को, पैसेंजरों को लेके थोड़ा इनकम भी कर लूं। और अब ऐसी स्टेट आई रियली मिस इट यार। बीच में मैं एक दिन ऑफिस गया था, सो जहां मुझे 1 या 1.5 घंटा लगता था, 40 मिनट्स विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स, बाय द वे, नो ओवर स्पीडिंग एनीथिंग, आई वाज देयर इन ऑफिस यार। मतलब बट आई मिस दैट। पर एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही कि ये मेरे ख्याल से एक मेजर मिसिंग मेरी रेड लाइट्स भी होगी। बट अभी भी रेड लाइट्स क्या चालू है? अगर आप जा रहे हैं तो क्या मतलब वो क्यों बिल्कुल, चालू है? रेड लाइट भी मतलब वो चालू है, किसको रोक स्पीड रही है और कैमरास भी किसको चालू जाने है। दे रही है? देखो बता रहा हूँ, स्पीड कैमरास भी अभी एक्टिव है। सो डोंट थिंक कि आप जा रहे हैं, इनफैक्ट क्योंकि देखिए उनकी भी इनकम नहीं हो रही है बाय द वे, ठीक है। हमारी ट्रैफिक लाइट्स आई भी इनफैक्ट थिंक जो क्वालिफाई करती है टेक्नोलॉजी के लिए। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ यार वो रेड ग्रीन येलो। हाँ हाँ, मतलब आई गौरव, एक थिंक अभी आप जब बाहर निकलेंगे तो आप एक चीज ये भी कर सकते हैं, जब आप अगर मान लो किसी रेड लाइट पे आप खड़े हैं
तो आप 2-3 मिनट खड़े रहिएगा, बस उसको ग्रीन रेड होते हुए देख लीजिएगा। वो जितनी बार वो काउंटर चलेगा 60 सेकंड या 30 सेकंड का काउंटर, उसको बार बार रिपीट मोड पे देख लेना, ताकि शायद आपकी थोड़ी मिसिंग कम हो जाए। बट वो वन थिंग दैट आई एम नॉट मिसिंग एट ऑल, क्योंकि शायद अगर जब हम बाहर निकलने लगेंगे हम सबसे ज्यादा उसी चीज से हेट कर रहे होंगे कि काश 1 सेकंड पहले निकल जाता मैं इस रेड लाइट से। अब इतनी रिस्पेक्ट हो गई यार, मतलब अब सड़क पे कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा ट्रैफिक था, मैं दूर से ही गाड़ी रोक रहा हूँ कि भाई आ जा, कोई तो दिखा। कितना मिस कर रहे हो? नॉट मिसिंग ट्रैफिक द ओल्ड एक्चुअली तो ट्रैफिक है। देखिए, ट्रैफिक तो मिस नहीं कर रहे, क्योंकि ना दिल्ली का ट्रैफिक थोड़ा सा अजीब ही ट्रैफिक है। वहां पे ना आपको ट्रैफिक में सिर्फ आप अकेले जब खड़े भी होते हो, आप कुछ नहीं भी कर रहे होते, तो आपको इधर से और उधर से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है। तो इसलिए वो बिल्कुल मिस नहीं कर रहा, क्योंकि जिस दिन वो लोग बाहर निकलेंगे फिर से वही सब कुछ शुरू हो जाएगा। और आई थिंक ये था बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, हमारी डिपेंडेंसी इंफोटेनमेंट सिस्टम में काफी बढ़ गई थी, बिकॉज हाँ, टू कट आउट द नॉइज फ्रॉम आउटसाइड, आप अपना शीशे ऊपर करके एक अच्छे सिस्टम पे इन्वेस्ट करते थे, एंड्रॉइड प्ले में, एप्पल प्ले, एंड कुछ ना कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करते रहते थे। पर मतलब अभी बेसिकली ये दैट अच्छा है कि यार शीशा इंफोटेनमेंट नीचे करने सिस्टम। का मन करता है, एयर क्वालिटी अच्छी है, बाहर शोर नहीं है, इट्स एक्चुअली गुड। मैं यही पूछने वाला था कि जो कार ड्राइवर्स होते हैं बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेके, बेस्ट इन क्लास ऑडियो स्पीकर्स लगाएंगे, उसको किसी को टच नहीं करने देंगे, उसको कितना मिस कर रहे हो? बहुत है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं इस बार एक दिन के लिए जो ऑफिस गया भी था, आई डिड नॉट लिसन टू एनी म्यूजिक, आई वाज जस्ट एक्साइटेड अबाउट कि भाई हो क्या रहा है, एयर क्वालिटी अच्छी है, शोर नहीं है, नाइस। बट या अच्छा, अब लग रहा है ड्राइव मिस हो रही है। मैं जो सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ जिस गैजेट को, गौरव उसको बहुत अच्छे से जानता होगा, क्योंकि ये काफी उनके यूज आता होगा, विच इज दिस सिजर। बचपन में हमें स्कूल में पढ़ा था कि सिजर भी एक मशीन होती है, तो ये मशीन मैंने 1-1.5 महीने से यूज नहीं की है अपने हेयर कट करने के लिए। तो इसको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत बड़े हो गए बाल, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है इन्हें बड़ा रखने की, अब संभालना मुश्किल होता जा रहा बट आई थिंक मैं मानस, लेट इससे मी ज्यादा करेक्ट यू, आई डोंट यूज अ सिजर, आई यूज अ ट्रिमर। है। सबको परेशानी हो रही है मुझे जो कि छोड़ के, आई एम प्रोबेबली यूज्ड टू सेकंड इट। सेकंड प्रोडक्ट होगा जो बिल्कुल, मानस मिस कर रहे हैं। ये इसको मैं मिस कर रहा हूँ कि मैं ट्रिमिंग ऑफ कोर्स नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मिस करने से ज्यादा ये कि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, बिकॉज बट मुझे इस अभी तरह घर की से टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी है जो कि हम वैसे भी मिस कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी सैलून जाते थे, आप थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा मसाजिंग मशीन लगवा लेते थे, कुछ थोड़ा सा स्पा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो कि स्टीम आ रहा है तो वो स्टीमर मिस कर रहा हूँ प्रोबेबली, कि चलो यार थोड़ा तो क्लीनलीनेस हो जाए। बट हाँ, आई थिंक मैं बिल्कुल लॉकडाउन से, आई थिंक मुझे शायद अंदाजा था, तो मैं लॉकडाउन से 2 दिन पहले ये सब करा गया था। विजनरी विजनरी हितेश अरोड़ा। व्हाट अ जॉब सर, वेरी गुड। आप दोनों में से किसी ने ट्राई, अभी क्या हुआ, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में फोटोज डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, घर पे हेयर कट करना शुरू कर दिया है। किसी ने ट्राई किया अभी तक ये? आई मैंने डू इट सिर्फ एवरी डे, ट्रिमिंग ट्राई। मतलब नॉट एवरी डे, एवरी वीक। नहीं, मैंने हितेश? ट्रिमिंग ट्राई किया है, उसके बाद मेरे को लगा कि ये बहुत गड़बड़ हो रही है, इसको वापस जाके ठीक कराना पड़ेगा लॉकडाउन के बाद। क्योंकि जब जब वो एक टाइम करके दे देते हैं, उसके बाद 1 या 2 बार तो आप दोबारा से खुद से कर लेते हैं, बट उसके बाद जब वो बिल्कुल ही बिगड़ जाती है तो आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अरे मेरे साथ अजीब है, लोग जो काफी लोगों ने जैसे ट्रिमर यूज किया है, पहली बार किया है, एंड एक अच्छा हेयर कट लेना, इट्स एन आर्ट। तो ज्यादा क्या कर रहे हैं लोग, बिल्कुल बाल छोटे करके फिर मुझे कॉल कर रहे हैं, बोल रहे ये देख, जैसे कि मैं हाँ। अप्रूवल दूंगा कि आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो कि नहीं, मेरी मजबूरी है। हितेश, आप सब ट्रैवल बहुत करते हो, और ट्रैवल करते टाइम प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप जो है बैटरी से रन आउट हो जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है पावर बैंक का रोल। पावर बैंक यूज हो रहा है इन दिनों, मिस कर रहे हो उसको? मैं पावर बैंक मिस कर रहा हूँ। वो फोन की चार्जिंग अपने, मतलब अगर जो यूजली मैं गाड़ी में फोन लगाता था चार्जिंग, यूजिंग गूगल मैप्स ऑन, मतलब दैट्स द टेक्नोलॉजी दैट आई एम मिसिंग राइट नाउ। मतलब आप जाते थे तो नेविगेशन में हमेशा, जाते हुए और आते हुए हमेशा नेविगेशन ऑन रहती थी। मतलब ब्लूटूथ से फोन कनेक्टेड रहता था, तो वो फोन को मतलब ना, आप गाड़ी में अगर फोन लगा हुआ है तो यू जस्ट पिक इट अप फ्रॉम द मतलब द इंफोटेनमेंट सिस्टम इटसेल्फ। मतलब वहां पे कुछ मेरे को कुछ तो बेसिकली वो वायरलेस टॉकिंग थी, वो कर सकता था, जो कि मैं अब घर पे नहीं कर सकता, क्योंकि घर पे तो और लोग भी रहते हैं, तो तो बाय इस द वजह वे, से मैं दर्शकों को बताना चाहता हेडफोन्स हूँ, हितेश लगाने वो है पड़ते जो हैं। सिरी से बात करता है, तो आई थिंक मैप से आता है इसको, वही आवाज मिस हो रही है। ठीक है, यू टर्न। पर पर हमारे केस में वो
वो सिर्फ हमारे केस में वो सीरी नहीं है, हमारे केस में वो गूगल असिस्टेंट है, सिर्फ गौरव के केस में वो सीरी है क्योंकि आईफोन यूजर यही है। अच्छा, मेरी ना एक बड़ी खराब आदत थी गौरव, जब मैं सुबह उठता था रोज ऑफिस जाने से पहले, तो मैं उठते ही सबसे पहले काम करता अपना चार्जर, पोर्टेबल चार्जर को चार्जिंग पे लगा देता था कि बाय द टाइम जब तक मैं रेडी होऊंगा वो थोड़ा चार्जिंग वार्जिंग हो जाएगा, सो दैट आई कैन कैरी इट विद माई सेल्फ। अभी हो ये रहा है कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा, फिर भी मैं कभी कभी उठ के वो चार्जिंग पे लगा देता हूँ जस्ट बिकॉज आदत बन गई। ऐसा हम लोग कुछ क्या हुआ है? करते थे कि पावर बैंक चार्ज करना है तो घर पे नहीं, ऑफिस में। तो यार और आई कुछ थिंक ना, टेक्नोलॉजी की और बात मैं करनी भी चाहिए शायद तो अपनी ऑफिस में यूज करते हैं बेसिकली। ऑफिस आई थिंक काफी चीजें एग्जैक्टली। होंगी जो हम लोग ऑफिस में इस्तेमाल करते थे। जैसे आई थिंक मेरे को तो वो भी फर्स्ट मिस होता है यार, वो आप सिक्योरिटी वे से जाते हैं और वो बीप बीप करता है, फिर गार्ड बोलता है क्या है, बोलता है अरे कुछ नहीं यार, ये पावर बैंक है, ये आई कार्ड है, ये 3 मोबाइल है, पीछे लैपटॉप है, दैट्स इट। बैग चेक होता था, पूरा प्रॉपर बॉडी स्कैन होता था, और उसके बाद जो आई थिंक मैं सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ ना, वो है वो आपका बायोमेट्रिक स्कैन। जो आप जाके अपना फिंगरप्रिंट को स्कैन करते हो ना जब, और वो 3 बार आपको मानती नहीं है, आप डालोगे नो एरर, नो एरर, ओके थैंक यू, थर्ड टाइम। और उसके बाद जो प्यार से थैंक यू बोलती थी, ओहो। सबसे, और शायद सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था कि जब आपका सब कुछ सही है, वो इन भी हुआ है, आउट भी हुआ है, और 4 दिन बाद आप देखते हैं कि वो दोनों नहीं है और आपको फिर भी एब्सेंट लगी हुई है। अरे मतलब और मेरे को तो एक बार मेरे बाल बड़े हो गए, मुझे तभी पता चला, एंड शी आई डोंट नो, तो हमारे ऑफिस में, हमारी बिल्डिंग में कुछ टाइम पहले फेशियल रिकॉग्निशन शुरू हो गया था। तो बिलीव यू मी, मतलब मेरे एक बार मैं बिल्कुल पहचानने से इनकार, और मैं 10 मिनट से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मतलब क्या हो गया, क्या गया। फिर मैंने एक्चुअली थोड़ा हाथों को गीला करके बालों को आगे किया, एंड शी रिकॉग्नाइज्ड मी मैन। ऑफिस, अगर ऑफिस स्पेस में और टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो एक चीज इस पे सारे एम्प्लॉइज का दिन चलता था, जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे, वो थी कॉफी मशीन। आप ओह हाँ, एक एक बंदा बिल्कुल पांच बिल्कुल पांच कप कॉफी पी रहा है। आई थिंक उसको बहुत इस समय सब लोग मिस कर रहे होंगे। ओके, बिल्कुल मैं बिल्कुल। बिल्कुल यार, मतलब आपको, मैं आई वाज नेवर अ कॉफी ड्रिंकर, पर बस दोस्तों का गपशप मारनी है, जैसे आप लोग दो खड़े हो तो अब हाथ में सबके कॉफी मग है, तो यू आल्सो बी लाइक अच्छा मैं भी चलो कैपेचिनो पीता, कैपेचिनो, और फिर हाँ बताना क्या हुआ। बट हाँ, यू मिस अरे इट ना, आपका वो ऑफिस के बिल्कुल। उस सिस्टम पे, एक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है कि सुबह आए, हाय हेलो किया, लैपटॉप खोला, जब तक वो बूट हो रहा है तब तक आपको वेंडिंग मशीन में गए, कॉफी उठाई, दो लोग मिले, हाँ भाई क्या चल रहा है, थोड़ी गॉसिप की, बैक टू वर्क। या कॉफी इनफैक्ट जब मशीन भी मिस कर शुरू रहा में लॉकडाउन हुआ था तो मुझे लग रहा था यार, बिकॉज आई एम अ हैवी कॉफी ड्रिंकर, मैं 2-3 कप तो आराम से पी लेता हूँ दिन में, मतलब इन हम्म वर्स्ट में भी 2-3 पी लूंगा। तो ये हुआ कि यार अब घर पे बैठना है, कॉफी बनानी पड़ेगी रोज रोज, कैसे होगा। इनिशियली तो मेरे पास कॉफी मशीन जो घर पे है छोटी वाली, आई वाज यूजिंग दैट फॉर फर्स्ट वीक और 10 डेज। फिर रियलाइज हुआ कि बहुत टाइम है। इतना पूरे दिन क्या करना है टाइम बचा के। तो फिर मैंने वो कॉफी पेंटनी शुरू करी, और अब मुझे पता और चला नया ट्रेंड आ गया डालगुना कॉफी करके। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे एवरीबॉडी इज मेकिंग दैट कॉफी। ट्राई किया किसी ने अभी तक? नहीं, नहीं माना, सबने मैंने नहीं तुम्हारी किया। फोटो देखी थी। मैंने फॉर रिकॉर्ड मैंने कॉफी की कोई फोटो पोस्ट नहीं करी है कहीं पे भी। या लच्छा पराठा, ओके। आई थिंक एक और चीज जो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ वो है ऑफ कोर्स माय डेस्कटॉप। तो गलती से ऑफिस ने मुझे एक या iMac दे रखा था, सो आई मिस दैट। ओह नाइस। और लेकिन उससे ज्यादा आई थिंक जो सबसे ज्यादा मिस करता हूँ वो है इंटरनेट स्पीड यार। मतलब बाद में बड़े टाइम बाद रियलाइज किया, आई वाज ऑलमोस्ट गेटिंग लाइक 1 Gbps यार, मतलब आई थिंक फास्ट। डेस्कटॉप, आई एग्री गौरव, बिकॉज मेरी भी बहुत आदत है डेस्कटॉप पे ही काम करने की। लैपटॉप आई समहाउ की थोड़ा स्पीड स्लो हो जाती है। आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग डेस्कटॉप, अब सडनली वो नहीं है, तो आई थिंक मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ अपने सिस्टम को। इनफैक्ट एंड द इट्स चेयर लाइक आल्सो यार, चेयर तो मतलब घर की यार तो ऑफिस, घर पे तो आई थिंक कुर्सियां होती हैं, ऑफिस में होती है चेयर। एक बार घर में आपकी खुद की कुर्सी होती है, ऑफिस में आपकी अपनी कोई चेयर नहीं होती है। आप एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए इधर उधर जाएंगे, कोई भी आपकी चेयर एक्सचेंज कर लेगा। नहीं मैंने बांधी हुई थी यार, मतलब इनोवेशन देसी जुगाड़ है, मतलब धागे से बकायदा। अच्छा, ऑफिस में ना 2 तरह के लोग होते हैं नितीश। एक होता है वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी डेस्कटॉप पे, फोन पे देखना पसंद करते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको हर एक चीज का प्रिंट आउट चाहिए होता है। अगर आप उन्हें कोई भी मेल डालेंगे, पहले प्रिंट आउट लेंगे फिर उसको पढ़ेंगे। आप किस कैटेगरी में, प्रिंटर मिस कर रहे हो? नहीं, मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ कि मतलब मैं प्रिंट लूंगा, मैं वो उस वेस्ट जब में बिलीव नहीं डर करता। क्यों कहने बट हाँ, के प्रिंटर्स आर एसेंशियल पार्ट, मतलब देयर वर, तो हम लोग वन ऑफ द थिंग व्हिच वी ऑल डू, आई थिंक आई एग्री, मतलब यू गाइस विल एग्री विद मी कि हम लोगों को अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रिंट आउट होता था
तो हम लोग वेट कर लेते थे कि जब हम ऑफिस में जाएंगे तो उसका प्रिंट निकाल लेंगे क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आई थिंक हम लोग वो जरूर मिस कर रहे हैं। बट इसके अलावा ना एक दो चीजें जो आप लोग, मेरे को पता नहीं आप लोग मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। दो चीजें जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो ऑफिस में ना आप वॉशरूम में हैंड ब्लोअर होता था ना, आप जाके मतलब हाथ सुखाते थे, वो सर्दियों में तो खासकर सर्दियों में तो खासकर क्योंकि जब आप अपने हाथ धोए और आप जाके वो अपने हाथ सुखा लेते थे उधर से। दैट इज वन ऑफ द टेक दैट आई एम मिसिंग। अनदर वन इज कि वो जो हमारी कैंटीन्स में वो डिजिटल ट्रांजैक्शन अप्रूव वो ले लेता था कि अरे भैया पैसे नहीं है, चलो सर पेटीएम कर दो, चलो सर ये कर दो, गूगल पे कर दो, कुछ भी ऐसा कर दो। तो वो डिजिटल ट्रांजैक्शन सब मिस कर रहा हूँ क्योंकि वो पैसे मेरे पड़े ही उसका हुए हैं। के पास एक वो ऐसा स्कैनर होता था, एक प्लास्टिक का रखेंगे, उसको आप स्कैन करते रहो 5 मिनट 6 हाँ, तो मिनट वो स्कैनिंग अब हो नहीं पा रही क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे आर टेकिंग कैश, कि मतलब सर हमारे पास कैश का क्रंच है, आप हमें कैश दे दो, हमारे पास डिजिटल कुछ नहीं है। एंड आई थिंक फूड डिलीवरी यार, आप दोनों तो आई थिंक स्पेशली मानस, आई थिंक यू यूज्ड टू ऑर्डर अ लॉट, राइट? या बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरा ये था कि एवरी 7-10 days आई वुड ऑर्डर समथिंग फॉर माई सेल्फ, जस्ट टू ट्रीट माई सेल्फ। ये फ्राइडे नाइट है, आज कुछ खुद के लिए मंगा के खाते हैं बढ़िया। वो दूसरा ऑफ कोर्स बिकॉज आई कुडंट कुक टिल दिस लॉकडाउन। खाना बनाना आता नहीं था बिल्कुल भी। पर यार पीपल आर अभी लूजिंग वेट, सो जस्ट द अदर डे मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, आपके जैसे वो अकेला रहता है, ही एक्चुअली लॉस्ट लाइक 6 kgs यार, और केवल नो एक्सरसाइज। केवल डिफरेंस ये था कि उसने वो दिन की एक मील पक्का बाहर से ऑर्डर करता था, एंड ही स्टॉप डूइंग दैट। अभी मेरे साथ भी यही हो रहा है, मतलब जो चीजें मैं पहले खाने से मतलब मैंने शायद साल भर से नहीं खाई होंगी, अब वो चीजें बनानी पड़ रही क्योंकि दैट इज द स्किल दैट वी हैव राइट नाउ, उतना ही है कुकिंग करने का। तो वो सब भी खाना पड़ता है। तो फूड डिलीवरिंग आप ऑफ कोर्स मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। हितेश आप भी, आई थिंक यू वर ऑर्डरिंग अ लॉट बिफोर दिस। Yeah, of course. I am still ordering, so that's okay. I am still ordering. So the thing is, और ऑफिस से आई थिंक एक वो भी है कि लाइक आई थिंक यू नो बुकिंग दोस कैब्स और जो भी हम ई कॉमर्स, यू नो, आई थिंक लोग यू मिस सही है। करेंगे शॉपिंग ऑनलाइन, इनफैक्ट वाचिंग मूवीज यार, मतलब चलो घर पे तो आप हाँ टीवी देख सकते हो, नहीं लेकिन सिनेमा जाने नहीं, का हाँ एक वो पूरा इवेंट होता था कि गए कुछ बिल्कुल शॉप्स में गए, भरे आपने कुछ इनफैक्ट खरीदा ना खरीदा हो कुछ खाया, इनफैक्ट कुछ मूवी देखी, मूवीज वापस आए, होती डिनर है, किया। और इनफैक्ट कुछ मूवीज होती है जो बनी ही थिएटर के लिए होती है, मतलब आप घर पे वो हम्म एक्सपीरियंस कभी बना ही नहीं सकते। मैं जैसे फॉर एग्जांपल 2 मूवीज आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, वन वाज सूर्यवंशी एंड या द अदर वन वाज 83, जो दोनों ही अभी समय पोस्टपोन हो गई हैं। तो वो हम्म एनवायरनमेंट आप घर पे कभी मिल नहीं सकता जो थिएटर वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एग्जैक्टली। हमने इंग्लिश मीडियम देखी थी, जो अभी मतलब आई थी, तो हमने वो जब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया तब हमने देखी है, और वो उसी टाइम पे हुई थी जिस टाइम पे वो लॉकडाउन आई शुरू ही थिंक हुआ था एक उसके महीने अराउंड। पहले ही बस वो लॉकडाउन वो से उतना हमें उतना मजा नहीं आया क्योंकि वो हम लोग पूरी फैमिली को जाना चाहते थे, एक साथ थिएटर में देखना चाहते थे। बट हाँ, वन ऑफ द थिंग दैट व्हिच आई एम मिसिंग इज लाइक बुकिंग दीज टिकट्स, गेटिंग दोज ऑफर्स ऑन इट। मतलब हम 500 रुपए खर्च करने को हमेशा तैयार थे, बट अगर उस पे हमें 20 रुपए ऑफ मिल जाए तो हम ले लेंगे। अदरवाइज वो 500 रुपए हमें ऐसे लगता है यार शिट। बट हाँ, मैं बीच में, जैसे आप मूवीज को मिस कर रहे हैं, मैंने बीच में थोड़ा स्टैंड अप्स वगैरह जाके देखना शुरू किया था, तो आई एम मिसिंग दैट। इनफैक्ट अभी मैं आज ही बुक माई शो पे जब चेक कर रहा था, तो आई रियलाइज कि अब ये लोग कर क्या रहे होंगे यार, ये लोग बैठ के कर क्या रहे होंगे, क्योंकि कोई भी इवेंट नहीं हो पा रहा है। बट इंटरेस्टिंगली कुछ डिजिटल इवेंट्स उन्होंने करने शुरू कर दिए सिमिलर हम्म प्लेटफॉर्म को लेके, कि भैया चलो डिजिटल पे हम लोग 5 लोग इकट्ठे करके जूम वीडियो पे आपको एंटरटेन करेंगे, और उसके लिए भी वो चार्ज कर रहे हैं। सो दैट वाज आल्सो देखो 500 यहाँ पर बक्स। भी आई वाज लाइक कि टेक्नोलॉजी आप काम बिना आ गई, ऑफर के तो मैं यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी काम आ गई। टेक्नोलॉजी पर लोग आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, देयर सिंगर्स जो लोग लाइव जाके गाना गा रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, पोएट्री हो रही है, काफी कुछ हो रहा है। गौरव आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे कितना डिपेंडेंट थे? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बिग बास्केट, ग्रोवर्स, इवन कैब बुकिंग एप्स, उबर, ओला की तरह कितना डिपेंडेंसी थी गौरव? सो देखिए मैं लाइक डेली एसेंशियल तो कभी ऑर्डर करता था नहीं, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं यार, यू हैव टू सपोर्ट योर लोकल अच्छा, शॉप्स। तो मतलब आप वो वाले हो जो एक एक आलू चेक करके उठाता है टोकरी में डालने से पहले। मुझे मम्मी टमाटर अपने जैसे साथ कुछ लेके का। आती है, मम्मी का होता था कि बेटा तू मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, सो दैट वाज हर आइडिया कि संडे को वेजिटेबल शॉपिंग मॉम के साथ। तो ठीक है, बट हाँ, बट बाकी काफी चीजें होती है, लाइक बुक्स हो गई, आपके गैजेट्स हो गए, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जो मिलती रहती हैं, तो उसके लिए ऑफ कोर्स ई कॉमर्स, बिकॉज यू नो कौन सी किस दुकान में है मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मेरे पास पहुंच जाएंगी। मैं भी ई कॉमर्स के ऑफर्स बहुत मिस कर रहा हूँ, कि जिस तरीके से बहुत सारी चीजें एकदम से इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑफर्स होती थी, कभी होली के आसपास और वो सब, कोई भी फेस्टिवल होता था उसके अराउंड कोई ना कोई ऑफर होती थी। मैंने भी कुछ ऑर्डर किया हुआ है, वो
एक्चुअली लॉकडाउन से भी 1-2 हफ्ता पहले किया था, वो अब तक नहीं आया है और वो हमेशा पोस्टपोन ही होता जा रहा है। तो मतलब ई-कॉमर्स पे जो भी चीजें आप नई, मतलब जो होता था ना कि छोटी-मोटी चीजें आप खरीदते रहते हो, आपको कुछ पसंद आ गया, आपने वो ऑर्डर कर दिया। हम्म। तो अब तो वो बिल्कुल ही, अब मतलब ई-कॉमर्स तो खुल ही नहीं रहा, क्योंकि आप इवन इफ यू लाइक समथिंग यू कैन नॉट ऑर्डर इट, तो अरे एक कोई बड़ी फायदा नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज है कि काफी लोग जिनको मैं जानता था जो कि हेवीली डिपेंडेंट ऑन ई कॉमर्स, अब उन्होंने रियलाइज किया, जो कि मतलब हम भी, आई थिंक आपने भी आर्टिकल लिखा, मैं भी काफी बात करता था कि आपको लगता है कि ई कॉमर्स में चीजें सस्ती हैं, पर है नहीं। तो जब से ई कॉमर्स बंद हुआ है, देयर आर सो मेनी पीपल, मतलब उनके कमेंट थे कि यार ये चीज तो एक्चुअली में मार्केट में सस्ती है, जो कि फैक्ट है, क्योंकि 500 की चीज है, जस्ट बिकॉज उसमें उन्होंने 1000 पे कांटा मार के 600 लिख दिया है। तो आपको लगता है हाँ, अरे वाह मुझे डिस्काउंट मिली है, पर एक्चुअली होता नहीं, उसकी कीमत उतनी थी, इनफैक्ट ज्यादा ही होगी। एक और चीज जो मेरे को अभी रियलाइज हुई, जो मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा, वो है कि आई थिंक पिछले 1 महीने से मैंने घड़ी नहीं पहनी है और फिटनेस बैंड नहीं पहना है। जाना कहाँ है? हाँ, हाँ, आई नो, कहाँ आई नो, जाना है? आई नो। मतलब लोग अगर फिटनेस बैंड लगा भी रहे हैं, तो वो बाहर तो जा नहीं सकते, तो वो जाने काउंट क्या तक। कर रहे हैं? तो स्टेप्स वगैरह काउंट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप उसे पहन के सो सकते हैं, और आप कितना स्लीप सो पॉइंटर हो लेंगे? जाएगा। इनफैक्ट एक और मैं चीज ऐड करूंगा थोड़ा सा, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग शायद कर रहे होंगे यूज। मैं अपने स्मार्टफोन का रेयर कैमरा उतना नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप घर में हाँ, बैठे हो तो पीछे से अरे वो अपना आप ही फोटो नहीं, वो काफी लोगों ने बहुत टाइम पहले इसको यूज करना बंद कर दिया था। इवन व्हेन दे वर आउट। आप मतलब फोटोज नहीं ले सकते ना। अभी जो हम वीडियो कॉल भी कर रहे हैं फ्रंट कैमरा से कर रहे हैं, पीछे वाला कैमरा बिल्कुल ना के बराबर यूज हो रहा है इन दिनों। इनफैक्ट अच्छा अभी एक वो स्टडी आई थी कि जैसे कि टिकटॉक एंड काफी जो एप्स हैं, जो लोग हेजिडेंट भी थे, दे स्टार्टेड यूजिंग दैट, मतलब इन एप्स के यूजर्स इतने बढ़ गए हैं क्योंकि अब लोग घर पे बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ जो शर्माते भी थे वो भी यूज करना शुरू हो गए हैं। सो दैट्स आल्सो समथिंग दैट वी आर सीइंग कि भाई ये कुछ जो टेक्नोलॉजी अप हो रही है। पर हमारा सबको लगता है कि इस डिस्कशन में अब लोग उस तरफ जाएं कि अब क्योंकि हमने अब जो दर्शक भी सोच रहे होंगे हम चीजों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो एसेंस इन चीजों का यही है कि जो टेक्नोलॉजी अभी भी मिस कर रहे हैं इस समय में, इस सिचुएशन में, आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा, यही जो प्रॉब्लम्स और जो सॉल्यूशंस हैं वो आगे फ्यूचर व्हेन दिस लॉकडाउन इज ओवर आप उन्हीं को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे। इसमें दो चीजें हैं मोटी मोटी गौरव, वो ये है कि एक तो इसमें से बहुत सारी चीजें आप रियलाइज करेंगे कि काफी सारी टेक्नोलॉजी आप ऐसी यूज करते थे जिसको आपकी जरूरत नहीं थी। दूसरा, ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिनकी आपको जेन्युइनली जरूरत थी और आपको फर्क फील हो रहा होगा अपनी लाइफ में। तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आपको लग रहा है जिसका यूजेज एकदम बढ़ गया और आपको उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई हो, जो आप गोइंग फॉरवर्ड शायद और यूज करेंगे? ऐसा कुछ है गौरव? हाँ आई थिंक ये बड़ा एक लेवलर वो आ गया कि ऑब्वियसली स्पेशली हम लोग, क्योंकि हमारे पास बाकी जनता के मुकाबले गैजेट बहुत ज्यादा है, बट ये एक्चुअली हो गया कि व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट। कि हाँ, तो मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे को अब जैसे हम पिछली बार डिस्कस करें, मुझे फोन के एक्चुअल यूजेज पता चल गया है कि मेरे को एक्चुअली इस टाइम पे एक एक्सट्रीम केस में पहुंच गया हूं मैं, और मैंने अपने फोन को बिल्कुल खंगाल दिया है, लाइक फ्रॉम एडिटिंग एप्स टू एवरीथिंग, कि माय ऑफिस सॉफ्टवेयर सब कुछ था। नाउ आई नो व्हाट माय एक्चुअल नीड इज। और काफी चीजें कि मतलब उनकी तरफ ध्यान भी जा रहा है, जैसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन से हटके मेरा ध्यान एकदम से आपको भी आएगा कि वो डिलीवरी ड्रोन्स की बात होती थी, इफ यू रिमेम्बर, एक वो यस। डोमिनोज ने भी अपना एड एक निकाला था, स्टार्टअप था, amazon वाज पुशिंग बिग, राइट? एक इंडियन या, स्टार्टअप था, उसने ड्रोन बनाया था जिससे हाँ, चाय डिलीवरी। और अब इसकी थोड़ी सी एकदम से इंपॉर्टेंस आई, क्योंकि अब वो स्पेशली जब ये कोरोना के केसेस आ रहे हैं कि हाउ सेफ इज फूड डिलीवरी एंड ये वो करके, तब लगा कि अगर यार ये आइडिया को पिक कर जाता, ऑफ कोर्स इसका काफी इश्यूज थे, हाँ, सेफ्टी एंड ऑल दैट, तो आई थिंक इस समय पे कितनी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मतलब आपके घर पे छत पे कोई टेंशन ही नहीं थी, बिल्कुल खाना ड्रॉप हुआ, इनफैक्ट असेंशियल सर्विसेज कुछ भी ई कॉमर्स में व्हाटएवर यू वांटेड, लाइक दैट वुड हैव बीन सो फैंटास्टिक, राइट? बट एग्जैक्टली इंडिया यार। में एक, आई थिंक वो इंडिया में तभी वैलिड होता अगर वो आपने पहले पे कर दिया, क्योंकि लोग ना, अदरवाइज वो ड्रोन अगर आता तो उसको पैसे तो देते नहीं, वो ऑफ ड्रोन को कोर्स खींच के ही रख देते ऑफ हैं। कोर्स, पत्थर मार हो के सकता है उस डिलीवरी के साथ वो कंपनी बोलती है कि 1 रुपए का इंश्योरेंस भी ले लो अगर प्रोडक्ट को कुछ हो गया। एक एक ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बताइए हितेश गौरव, दोनों से आपसे पूछूंगा, जिस पर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है इस पीरियड में। हितेश पहले आपसे। एक्चुअली फोन पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है, यही एक ऐसा गैजेट है। इनफैक्ट लैपटॉप्स ऑल्सो, अगर आप वर्किंग हैं और आप रोज काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप्स वगैरह तो आपके, मतलब ऑफिस में तो आप डेस्कटॉप यूज कर लेते थे, बट लैपटॉप सब एसेंशियल है, आपका फोन बहुत एसेंशियल है। इस तरह की चीजें जो ये गैजेट है आपके घर में, बहुत मतलब आपके लिए एज अ वर्क प्रोफेशनल आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वो वन ऑफ द डिपेंडेंसी है।
जैसे गौरव बोल रहे थे कि ड्रोन्स वगैरह का वो डिलीवरी वाला सिस्टम, वो आई थिंक हो सकता था और काफी पहले हो सकता था और इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता वो चीज और बहुत यार ही ये अगर इससे बट इवन इन केस ये नहीं भी हुआ तो देन आल्सो आई एम फाइन विद इट। द ओनली थिंग इज कि अब उसका यूजेज मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है दैट इज कि उसका यूजेज पुलिस और जो सर्विलेंस स्टाफ है, मतलब बेसिकली जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो करने लगी हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये चीज हम लोग आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, बिकॉज नाउ दे स्टार्टेड यूजिंग दोस ड्रोन्स फॉर कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, दे जस्ट चेकिंग आउट कि कितने लोग असेंबल्ड हैं। तो वन ऑफ द केस जैसे कि कुछ भी हो सकता है कि आपको कहीं पे एक रिपोर्ट मिली कि यहाँ पे कुछ हुआ है, बिफोर द पुलिस कुड रीच इट, आप एक ड्रोन से पहुंच के आप वहाँ की एक फुटेज ले सकते थे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो उस तरह की सिक्योरिटी सर्विलेंस, मे बी फॉर ट्रैफिक रूल्स और मे बी फॉर कोई ऐसे कोई कुछ किसी तरीके का कोई झगड़ा हो गया कहीं पे कुछ, तो उस तरह के लिए वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा इन फ्यूचर और आई थिंक गवर्नमेंट भी पुश करेगी। आगे जाके वो भी होगा कि पीपल विल प्रोटेस्ट कि बिग ब्रदर इज वाचिंग ऑल द टाइम। गौरव पर एक मानस, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक एसेंशियली मैं सबसे ज्यादा जो मुझे इंपॉर्टेंट रियलाइज हुई है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी की यार। मतलब ओ अदरवाइज सब यूजलेस है। अब हम जो बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज वी हैव गुड इंटरनेट। और आई थिंक अगर 5G का रोल आउट हो जाता समय पे, जो बोल रहे आएगा 5G आएगा इस टाइम पे, मतलब फिर अमेजिंग होता है। आई थिंक काफी इट वुड हैव बीन अ ग्रेट इनेबलर, यू नो, कि सबके पास फोन ही, चलो इंटरनेट तो हमारे लिए एसेंशियल है क्योंकि हम काम कर रहे हैं, बट बाकी लोग के लिए भी आई थिंक इट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। गोइंग फॉरवर्ड आई फील पर्सनली कि शायद हो सकता है 5G अब और डिले हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, चीजें थोड़ी डिले हो जाए इस वजह से। अगर मुझे एक चीज पिक करनी हो, मैं बोलूंगा शायद मेरे लिए लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन्स का तो पेनिट्रेशन एनीवे था, लोगों के पास स्मार्टफोन्स अब आ चुके हैं। लैपटॉप को लेकर अभी भी काफी लोग थोड़े से इग्नोरेंट थे, कंपनी लैपटॉप्स पे थी। यहाँ मुझे इंपॉर्टेंस फील है कि एक अच्छा अपना लैपटॉप होना कितना जरूरी है, ये सारे काम उसी से हो पा रहे हैं। ये डिपेंडेंसी है। अगर लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जिस एक टेक्नोलॉजी पर मेरी डिपेंडेंसी बढ़ गई है वो है प्ले स्टेशन। मेरा जितना खाली टाइम जा रहा है सारा प्ले स्टेशन पे निकल रहा है। मतलब इट इज मेकिंग श्योर कि मैं बोर ना हूं दिन में घर में बैठे बैठे। जो लोग क्रिप करे कि कुछ है नहीं करने के लिए, बहुत टाइम हो गया, कहाँ जाए, प्ले स्टेशन खेलो। सारा टाइम आई निकाल। थिंक मेरे केस में शायद वो टेलीविजन होगा, स्मार्ट टीवी में भी, क्योंकि आजकल मतलब नॉट जस्ट मी, मेरे पेरेंट्स भी काफी टीवी देख रहे हैं, जो पहले टीवी बहुत कम देखते थे अब वो बहुत ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि और कुछ करने को है नहीं। मेरा तो यार गेमिंग, मतलब बहुत टाइम पहले ही, जब आई वाज आई थिंक क्लास 12th, वो बैन हो गई थी। वो बैन अभी तक चल रहा है। तो मेरे साथ ये होता था, दिक्कत नहीं, टिल द टाइम वो स्टेज क्रॉस नहीं हुई, नींद नहीं आती थी। ये आई थिंक ये एक अपने आप में अलग वीडियो बन सकता है किस दिन की हम अपने फेवरेट गेम्स के बारे में बात करते हैं, ना सिर्फ अभी के बचपन से लेके आज तक हमारे फेवरेट गेम्स कौन से रहे हैं, उसमें हम कुछ रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं अपने व्यूअर्स को। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप कौन सी टेक्नोलॉजी को मिस कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ऐसी कौन सी चीजें हैं, गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजीज है जिनको आप इन दोनों नहीं यूज कर पा रहे और आप उन्हें मिस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हितेश, आप दोनों का जुड़ने के लिए हमसे। आई होप कि ये चीजें इंप्रूव हो जाए, हमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी इसके बाद देखने को मिले, एक ज्यादा पेनिट्रेशन हो हर एक चीज का। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे टेक टॉक्स के साथ।